जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत पुस्तक क्लासेस। तो बच्चों कक्षा 7वीं गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.1 को हल कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम करेंगे। प्रश्न कहता है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह एक कागज है, ठीक है, जो आयत के आकार का है। इसकी लंबाई जो है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। आयत होता क्या है? आयत उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी यहाँ पे 10 सही 2/3 है तो ये भुजा भी 10 सही 2/3 सेंटीमीटर होगी। ये 12 सही 1/2 है तो ये भी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर का ही होगा। इसीलिए इसका परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई देखिए 1 दो बार आया और चौड़ाई भी 2 आया है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दोनों को 2 से गुना कर दो तो सभी का हम लोग इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि आयत का परिमाप, सीधा लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है जी? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई हमें क्या दे रखा था कि 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तो 12 सही 1/2 लिख देंगे। चौड़ाई क्या दे रखा है? 10 सही 2/3, तो 10 सही 2/3 सेंटीमीटर लिखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो पहले ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को बदल लेते हैं सरल भिन्न में। कैसे बदलते हैं यहाँ देखिए, 12 सही 1/2 ली दे रखा है। पहले इन दोनों की गुना कीजिए, 2 की गुना करेंगे 12 से तो 12 दूनी 24, यहाँ 2 गुना करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। ऊपर में कितना है 1, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गया। इसी प्रकार 10 सही 2/3 को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पहले इन दोनों की गुना करेंगे, तो इन दोनों की गुना करेंगे कितना आएगा? 10 × 30 और 2 32/3। इन दोनों की गुना किए और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिए। यहाँ पे आया है 25/2। 12 दूनी 24 और 1 25। इस प्रकार हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि 2 अंदर में आया है 25/2 जोड़ यहाँ पे 32/3। अब क्या करना है? इन दोनों को सिंपली जोड़ देना है। कैसे जोड़ते हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। यहाँ पे 25/2, यहाँ पे 32/3। यहाँ पे किसी प्रकार से 2, यहाँ पे इसे 2 और 3 इन दोनों को समान कर सके तो हम लोग ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 और 3 इन दोनों का पहाड़ा में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में समान आता है? 2 और 3 6 है जी, तो 6 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 2 के ऊपर कौन सी संख्या है? 25, तो 3 की गुना कर दो 25 से, 25 दिया 75। नहीं समझे? 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 3 लिख देंगे और 3 की गुना कर देंगे 25 से, तो 25 दिया 75 हो गया। प्लस 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में और 3 के ऊपर है 32, तो 2 की गुना कर देंगे 32 से, तो 32 दूनी 64 हो गया 2। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि क्या एल्स यहाँ पे भिन्न का जोड़ है कैसे करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपली देखिए कि इन दोनों का पहाड़ा में कौन सा ऐसा नंबर है जो आ रहा है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? 75 और 64 को जोड़ेंगे तो अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ सकते हैं। 5 4 9 6 7 8 9 10 11 12 13 139। कितना आया? 139/6 और इधर गुना में था 2 तो गुना में 2 लिख देंगे। अब यहाँ से कट जाएगा 2 3 6, कितना आया? 139/3। यह उत्तर हो गया, या फिर इसे मिश्रित भिन्न के रूप में बदल के उत्तर लिखा होगा। मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ देखिए, मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 139 और इसे हम लोग को भागा देना है 3 से, तो 3 चौक 12 1 9 3 छक 18, 1 बचा शेष, तो यहाँ बचा 46 सही 46 इधर आया है भागफल, ठीक है। यहाँ देखिए 46 आया है भागफल, शेषफल आया है 1, तो शेषफल लिखो और किससे भागा दे रहे थे? यहाँ पे 3 से, तो 3 यानी 46 सही 1/3 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5।
तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी ई यानी त्रिभुज ए बी ई, दूसरा है आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है? अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप होता क्या है, जितनी भी भुजाएं दी हुई है उन सभी की लंबाई। आयत का परिमाप हम लोग अभी देखे हैं कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसी प्रकार त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? पहले देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें 3 भुजा है ए बी, ठीक है, एक भुजा है बी ई, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा इसकी ए ई है। तो यदि हम इन तीनों की यहाँ पे तीनों का यदि हम इन तीनों को जोड़ दें यानी ए बी बी ई और ए ई, इन तीनों को जोड़ दें तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है। पहले में हमें यही याद करना है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो इसका क्या होगा परिमाप? यहाँ पे जितनी भी लंबाई है सबको जोड़ लेंगे यानी ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज कर लेंगे। तो ए बी कितना दे रखा है 5/2 लिख लीजिए, प्लस बी कितना दे रखा है 2 सही 3/4। अब यह एक मिश्रित भिन्न के रूप में है तो 2 सही 3/4 को तोड़ लीजिए। मैं आपको मन ही में तोड़ना सिखाऊंगा, लिखना भी नहीं। पहले देखिए इन दोनों की गुना करो तो 4 दूनी 8 हो गया और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 11। ऊपर में कितना आया 11, नीचे में कुछ नहीं करना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस इसे करेंगे इन दोनों की गुना कीजिए, 5 दिया 15 हो गया और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 15 और 3 18, नीचे में 5 का 5 लिख देंगे। सिंपली है ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब 2 4 5 इन तीनों के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में आती है यानी समान आती है? तो देखिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 4 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, 5 का पहाड़ा में 10 आ जाता है। तो यहाँ देखिए आगे में होता है 20 को देख लेते हैं, ठीक है 20 है, 20 2 का पहाड़ा में आएगा, 4 का पहाड़ा में भी, 5 का पहाड़ा में, तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों 20 लिख लिए। 2 का पहाड़ा में 20 कितनी बारी में आता है 10 बार में, तो 10 की गुना कर देंगे 5 से, 10 बचे 50 हो गया। 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में, 5 की गुना कर देंगे 11 से, 11 बचे 55, 5 की गुना, अच्छा 5 की पहाड़ा में 20 4 बार में, 4 को 18 से गुना करेंगे 18 चौक 72। फिर से समझ लीजिए इन तीनों के पहाड़े में आया है 20। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, 10 की गुना कर रहे हैं 5 से, 10 बचे 50। 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में, 5 की गुना कर रहे हैं 11 से, 11 बचे 55। 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में और 4 की गुना करें 18 से, 18 चौक 72 लिख देंगे। अब इन तीनों को जोड़िए, 5 और 2 7, इधर 7 हो गया और 5 और 5 10 7, 5 और 5 10 और 7 17, 177/20 आ गया। 177/20 या तो हमारा आ गया सरल भिन्न, लेकिन यह उत्तर जो दे रखा है मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसे हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में बदल देते हैं। जो मिश्रित भिन्न के रूप में बदलते हैं 177/20, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 का पहाड़ा में 177 से कम आना है, आप लोग 20 का पहाड़ा छोड़ दो, 2 का पहाड़ा ध्यान रखो। 2 का पहाड़ा में आप लोग यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 8 16 होता है, 2 9 18। अब देखो यहाँ पे 18 यानी 180, 16 यानी 160, यहाँ पे 180 तो है नहीं, ठीक है ना। 2 8 16 शून्य लगा दिए, 2 9 18 शून्य लगा दिया, यानी 20 8 160 और 20 9 180, तो 180 तो होगा नहीं क्योंकि 177 ही है, तो लोग 8 लेंगे यानी 20 8 160 ले लिए। अब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और 1 17। अब 20 का पहाड़ा 17 तो आता नहीं, यानी शेषफल हो गया 17, भागफल कितना हुआ 8, शेषफल कितना हुआ 17 और किससे भागा दे रहे थे 20 से, तो 8 सही 17/20 इसका मिश्रित भिन्न होगा, यानी 8 सही 17/20 आ गया हमारा त्रिभुज का परिमाप। अब हम लोग देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत BCDE का परिमाप
2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 7/6, चौड़ाई कितनी है 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। तो यहाँ लिखेंगे 2 और लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी है 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। चौड़ाई कितनी है 7/6। समझ में आ रहा है ना 11/4 कैसे आया, यहाँ से लंबाई, या जो लंबाई है वो त्रिभुज के लिए भी थी, त्रिभुज की एक भुजा के लिए भी लंबाई थी, और यह आयत की लंबाई भी है 2 सही 3/4, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यह लिख लिए। अब देखिए 4 और 6 इन दोनों का पहाड़ा में कौन सी संख्या दोनों में समान आती है। तो देखिए 4 और 6 शुरू में देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी 12 दोनों में समान आती है। 4 का पहाड़ा में 3 बार में आती है, तो 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में, 3 के ऊपर 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में आती है, और 3 की गुना कर देंगे 11 से, 11 3 33। 6 का पहाड़ा में 12 2 बार में, और 2 की गुना कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14 गुनी 2 है। अब यहाँ से काट लेते हैं, 2 छक 12 कट गया, 2 से यहाँ पे 33 और 14 को जोड़ो तो 4 3 7 और 3 और 1 4, 47, 47/6। तो यहाँ देखिए ये है आयत का परिमाप, और पीछे आया था त्रिभुज का परिमाप। सात सही 5/6 आयत का परिमाप। अब बताइए इन दोनों में से अधिक कौन है, आयत का परिमाप अधिक है या फिर त्रिभुज का परिमाप अधिक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यदि हम इन दोनों के हर को बराबर कर लें, यानी 177/20, 47/6 इन दोनों के हर को बराबर कर लें, तो ऊपर वाली संख्या में जिसका मान अधिक होगा वो अधिक होगा, और जिसका मान कम होगा वो कम होगा। तो देखिए हमें 177/20 यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप कितना आया है 177/20 आया है, और यहाँ पे है आयत BCDE का परिमाप कितना आया है हमारा 47/6। हमें इन दोनों के हर को बराबर करना है, तो 6 और 20 इन दोनों को हम लोग कौन सी संख्या से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो सोचिए 20 का पहाड़ा लिखो, यहाँ पे 6 का पहाड़ा, तो यहाँ पे 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, यहाँ पे 60 आ रहा है। तो क्या 6 को 60 बना सकते हैं, बना सकते हैं। यदि हम इसे 3 से गुना कर दें ऊपर नीचे, तो यहाँ कितना हो गया 20 या 60, और यहाँ 177 को 3 से गुना करेंगे, 77 गुने 3 7 या 21, 2 7 या 21 22 23, और यहाँ 2 बचा 3 1 3 और 2 5, 531 आ गया 531/7। इसी प्रकार हमें यहाँ 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं, नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 60, और ऊपर में भी हो जाएगा 47 से 1 470। अब बताइए ऊपर में जिसका मान अधिक है वो अधिक होगा, यहाँ पे 470, यहाँ पे 531, ऑब्वियसली त्रिभुज का परिमाप ही ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक होगा, है ना। ये था इसका प्रश्न संख्या 5। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग संख्या 6 में अगले वीडियो में। धन्यवाद।